मेरे ख़ास प्रोग्राम किस्सा सियासी में है आपका बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं और आज बात करेंगे राहुल गांधी के शादी के उस बड़े सवाल के इर्द गिर्द। दरअसल कई मंचों पर राहुल गांधी से ये कठिन सवाल पूछे गए और दरअसल कई बार तो उन्होंने इस सवाल को आनाकानी कर दिया, यानी कि इससे बचने की कोशिश की। लेकिन कई मंचों पर उन्होंने इस मामले पर खुलकर बातचीत की। दरअसल राजनीति में कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जिन्होंने कभी शादी नहीं की, चाहे वो ममता बनर्जी की बात हो या फिर मायावती की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो। ऐसे कई ऐसे चेहरे रहे, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो, और लोगों के जहन में यही सवाल बैठ गया है, क्या राहुल गांधी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी भी कभी शादी नहीं करेंगे? लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में, इस खास कार्यक्रम में मैं आपको इसी बात का जवाब दूंगा और दरअसल बताऊंगा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी शादी को लेकर के कई पत्ते और कई बड़े राज खोले, बल्कि उन्होंने यहाँ तक बतलाया कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहेंगे उनकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए, उनके भीतर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी के जीवन में एक बड़ा असरदार जो है यात्रा रहा, और इस यात्रा के बाद उनकी छवि में भी एक बड़ा जो है बदलाव देखने को मिला। दरअसल मुंबई में जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसी समय एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। उनकी भी ये जिज्ञासा थी, उनका भी आप कह सकते हैं कि ये जानने का मन था कि राहुल गांधी से आखिरकार ये जाना जाए। आज जबकि वो 53 साल के हो गए हैं, मात्र 2-3 दिन पहले ही उनका जन्म दिवस था और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। जब उस पत्रकार ने इस सवाल को दागा, इस सवाल को पूछा, तो उन्होंने हंसते हुए ये जवाब दिया कि दिलचस्प सवाल है ये और इस सवाल का जवाब देना भी चाहिए। दरअसल उन्होंने ये बात दोहराते हुए कहा कि शादी को लेकर के जो है ज़रूर फैसला लिया जाएगा और शादी करी भी जाएगी, बच्चे की भी ख्वाहिश है। इस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा। लेकिन इस बातों के दरमियान उन्होंने जो सारी बातें कही वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है। दरअसल उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो कैसी होनी चाहिए और उनकी ख्वाहिश क्या है। पत्रकार ने यह कहा कि इंदिरा गांधी जो आपकी दादी थी उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव था आपको। हो सकता है कि शायद आप इंदिरा गांधी की खूबियाँ वाली लड़की जो है ढूंढ रहे हों या उन जैसी खूबियाँ किसी के अंदर हो, उससे शादी करना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मात्र इंदिरा गांधी मेरी दादी की खूबियाँ ही नहीं, बल्कि मेरी माँ सोनिया गांधी जैसी खूबियाँ भी उनके अंदर होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर तालमेल रहेगा। और दरअसल कई पॉलिटिकल जानकार ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी क्या पीएम बनने के इंतज़ार में, क्या पीएम बनने के बाद वो जो है अपने जीवन की जो है किसी लड़की के साथ शुरुआत करेंगे, शादी करेंगे। इस तरीके की खबरें और इस तरीके की जो कयास आ रही कि जो है कई बार आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी और आपको ये लगा होगा कि राहुल गांधी जो आने वाले समय में मात्र कुछ दिनों के बाद जो है शादी कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम मात्र अफवाह भर थी। और ठीक इस तरीके की बात जो है उन्होंने इटली में भी एक जो है प्राइवेट चैनल से बात करते हुए दोहराई थी और ये कहा था कि जो है वो जो है आने वाले समय में शादी के बारे में ज़रूर सोचेंगे और जो है लड़की की खूबी को लेकर के भी बात कही थी। सवाल ये बड़ा है कि एक पॉलिटिकल फैमिली से आने की वजह से या फिर कहें कि उम्र के उस ढलते हुए पड़ाव की तरफ बढ़ने की वजह से जो तमाम उनके चाहने वाले हैं या फिर जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो लगातार इस सवाल के जवाब को तलाशते रहते हैं। वो लगातार इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी से पत्रकार भी जो है लगभग कई मंचों पर ये सवाल पूछे जाते रहे और उन्होंने इसके जवाब कई बार इस तरीके से दिए भी हैं। हम लोगों को भी, तमाम जो उनके चाहने वाले, उनको भी इस बात का इंतज़ार है। अब देखते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है और कांग्रेस पार्टी की
जो सियासी सफ़र की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 में भी हो सकता है कि राहुल गांधी की इस जो है सुलझी हुई छवि या बदलती हुई छवि की वजह से कांग्रेस पार्टी को जो है राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। और क्या उसके बाद जो है प्रधानमंत्री तय किए जाएंगे, क्या उस पर तमाम विपक्षी दल जो अपनी सहमति को जताएंगे और क्या उसके बाद हो सकता है कि पीएम बनने का भी उनका एक सपना हो और उसके बाद वो शादी के बारे में सोचे, क्योंकि उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान लगभग जो है 1 से 1.5 महीने तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई थी, उसको लेकर के भी जिज्ञासा जाग गई थी और लोग ये कह रहे थे क्या ये कोई मानने वाली बात या उन्होंने कुछ मान रखा है तभी वो दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं। उन्होंने भी इस पर जवाब दिया था और ये कहा था कि उन्होंने लगभग 1 महीने का ये जो है तय किया था कि वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। तो अब देखते हैं कि 2024 के बाद क्या पीएम बन सकते हैं वो और क्या पीएम बनने के बाद वो अपनी शादी पर कोई अंतिम फैसला लेंगे। फिलहाल मेरे इस ख़ास कार्यक्रम में बस इतना ही। किस्सा सियासी में फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ को। धन्यवाद।